उसको जैसे चाहे वैसे स्प्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि भारी है, काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, ये सब चीज़ें भ्रमात्मक, सारे ग्रह ठीक है। कई जगह पे भ्रमात्मक चीज़ें बताई थी कि उन्होंने ढंग से उसको पढ़ा नहीं होता है। करियर गाइडेंस की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक वर्मा सर। अभिषेक सर ने भारत की प्रमुख एस्ट्रोलॉजी संस्था आईकास से डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है और सर का एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 8 से 9 साल का विशेष अनुभव है और इस क्षेत्र में अपने बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज हम ज्योतिष के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो भी प्रमुख समस्याएं होती हैं, जो स्टूडेंट्स या जो भी नागरिक इस दिशा में अपने बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके विभिन्न सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। सर, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर आपने सबसे पहले सोचना कब शुरुआत किया कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है? ये मुझे काफ़ी वक्त हो गया मेरे को सब चीज़ों पे, पर धीमे धीमे क्या, सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में थोड़ा सा कम रुझान रहा। मेरे को स्टार्टिंग में हस्तरेखा, क्योंकि वो सामने सामने दिखती थी लाइनें और कुछ लोग उसको पढ़ते थे और पढ़ के एक जवाब देते थे। तो वो मुझे लगता था कि वो पढ़ के कैसे जवाब देते हैं और उसके बारे में भूत भविष्य वर्तमान वो कैसे आपको वो बना लेते हैं। तो वो मुझे पहले समझ में तो नहीं आया। फिर इसको पढ़ने की कोशिश की। एक किताब थी, पुस्तक महल की किताब थी। चमत्कारों से आप प्रभावित हो रहे थे? हाँ, थोड़ा सा हस्तरेखा विज्ञान करके मैं उसकी किताब इसको पढ़ा। पर पहले तो मुझे लगा कि ये ठीक है, फिर धीमे धीमे रुझान खत्म होने लगा क्योंकि उससे प्रेडिक्शन मेरे सही निकल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मैंने हस्तरेखा को साइड किया। फिर धीमे धीमे ज्योतिष की तरफ उसके आगे बढ़ा। उसमें से कुछ रिजल्ट मुझे सही निकल के भी आने लगे और थोड़ा समझने में मुझे आसानी रही। तो फिर मैं ज्योतिष के क्षेत्र में धीमे धीमे आगे बढ़ते चले गए। तो सर यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो युवा जो ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई कोर्सेस होते हैं और उन कोर्सेस के लिए क्या कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है? जैसे कि अगर हम बात करें कि आईएएस के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट होता है, तो क्या इस प्रकार के कोई बाउंडेशन है वहाँ पे? सर, ज्योतिष को लेकर कभी ये कहा जाए कि आप मतलब कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको इतने 10वीं पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, ये कोई कंपलसरी, आप ये हॉबी है, आप उसको जैसे चाहे वैसे स्प्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आईकास के कुछ मिनिमम क्राइटेरिया हैं, देखिए, ताकि वो जो बोल रहे हैं, वो लिखवाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप कम से कम इंटर तो पास आउट होने चाहिए। मतलब केवल जानकारी के लिए? हाँ, जानकारी के लिए, ताकि आप उस किताबों को पढ़ सकें। पर क्योंकि आईकास में एडमिशन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहला सवाल ये होता है कि क्या आपको उस पर हॉबी है कि नहीं, या आपको पसंद है कि नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपकी हॉबी होनी चाहिए और कोई मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। आईकास में इंटर पास आउट चाहिए, होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि आईकास में इसलिए, ताकि वो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कि ताकि किताबें पढ़ सके और क्या कहते हैं, कुछ मतलब आप जो समझा रहे हैं वो आप समझ सके। सर, आईकास में मान लेते कोई अगर स्टूडेंट जाना चाहे, हाँ, तो क्या कोई फॉर्म भरा जाता है, अप्लाई किया जाता है, या रजिस्ट्रेशन होता है? बिल्कुल, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है उसका, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होता है। और दूसरा सर, जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, और आप जो डिप्लोमा होता है ये कितने सालों में कंप्लीट होता है? देखिए, इनके लगभग इनके
ज्योतिष में अब इनका प्रवीण चलता है स्टार्टिंग में, ताकि वो बेसिक आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद विशारद आपका होता है, इसके बाद भूषण होता है। ये एक तो अभी नौ आप विशारद कर रहे हैं, हाँ जी, कितने साल का होते हैं, मतलब ये लगभग इसमें? एक एक साल का सब होता एक-एक है, साल ये एक का। एक साल का हो गया, और भूषण जो होता है वो 2 साल का हो गया। सर, जो अगर बात करें स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स या युवा यहाँ पे कर रहे हैं, हम्म। तो एज अ फ्यूचर किस तरह से आप एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं? ऐसा फ्यूचर देखिए, आपको शौक है तो ये एक जैसे हॉबी। हम समाज की बात कर रहे हैं सर, तो बहुत से मिथ्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जी और जी। कहीं न कहीं एक समाज में अंधविश्वास जैसे चीज़ों को होता है। तो कहीं न कहीं ज्योतिष, अंधविश्वास और मिथ्स आपस में मिक्सअप की तरह दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये आपके सवाल बिल्कुल गलत नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि कई जगह पे भ्रमात्मक चीज़ें बताई थी, क्योंकि उन्होंने ढंग से उसको पढ़ा नहीं होता है। हाँ, और वो अपने क्या कहते हैं, बस उनका किसी तरह उनको नाम हो गया है, या फिर उन्होंने नाम कर लिया, हुँ, और इसके बाद वो चीज़ें प्रेडिक्शन करते हैं, वो गलत निकलती हैं, हुँ, और फिर लोगों का विश्वास उससे टूटता चला जाता है। क्योंकि ये एक आपका केस स्टडीज़ पे कितना आपने काम किया है, ठीक है? और केस स्टडीज़ के बाद आपने उसको कैसे समझ के आपने प्रेडिक्शन की है, हुँ। तो उसी पे आपका चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो आपका एक लंबा अनुभव है, लगभग 7, 8, 9 साल का अनुभव है। हाँ, हाँ। तो जो हम अंधविश्वासों की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपने फेस किए हैं ये सब? फेस कई सारे, जब मैं जो पढ़ता हूँ, मैं कई लोगों के नाम नहीं ले पाऊँगा, हुँ। तो कई लोगों ने मतलब ज़बरदस्ती का उन्होंने बोल दिया कि भैया आप ये करोगे, वो करोगे। जो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन होती है, मतलब वो गलत और भी हो सकती कई है। क्या हाँ, और 100% हो सकती है कभी? हाँ, 100% का तो नहीं कह सकते, पर हाँ, इतना है कि मोर देन 60-70% लोग एक्यूरेट बता होगा, हुँ, 80 टू 90% तक एक्यूरेसी एक्यूरेशन आता है। आ सकती है। 100% का तो सोना भी नहीं होता सर। तो जैसे अभी आपने एक बात की पाम एस्ट्रोलॉज़र, हुँ। तो क्या एस्ट्रोलॉज़र में भी अलग-अलग शाखाएँ होती हैं? जैसे पाम होता है या कोई अन्य-अन्य शाखाएँ होती हैं? कोर्सेज़ होते हैं इसमें अलग-अलग कैसे? अ, ज्योतिष की बात कर रहे हैं हाँ, आप? हाँ, ज्योतिष। ज्योतिष में नाड़ी भी होती है, आप केपी सिस्टम के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, आपके जेमिनी से थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। तो आपने किस में डिप्लोमा एस्ट्रोलॉजी में किस क्षेत्र में सेट किया है? सर, जेमिनी हम लोग पढ़ते चले आप आ रहे हैं, जेमिनी हम कर रहे जेमिनी हैं। के थ्रू ही सब लोग पढ़ाते हैं, और वही ज़्यादा सही है। एक्चुअली होता है हुँ, कि बीवी रमन जी ने भी हुँ, अपनी खुद की किताबें लिखी हैं, उसको भी पढ़ा, उनकी खुद की पद्धति है। हुँ, पर मुझे जेमिनी, क्योंकि वो जेमिनी के काफ़ी पास लगती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जेमिनी ठीक है, हुँ, और मुझे उससे प्रेडिक्शन आपके सही निकल रहे हैं, तो फिर वो पद्धति सही है। हुँ। अगर सर हम बात करें कि भविष्य में अ, एस्ट्रोलॉज़र को आप कैसे देखते हैं? क्या एक बेहतर भविष्य वो अपने आप बना सकता है कोई इसमें? एक बेहतर भविष्य को आकार दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। तो अ, क्या-क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं? आप आपके सामने जो देखिए, भी चुनौतियाँ इसमें अभी हैं अभी तक? आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्क एक्सपीरियंस, आपका कितना अच्छा है, हुँ, ठीक है? आपने केस स्टडीज़ कितनी अच्छी की है, हुँ, फिर आपने प्रेडिक्शन आपके कितने सही बैठे हुए हैं, और जितने प्रेडिक्शन आपके सही बैठे हुए हैं, तो लोगों का फेथ उससे जुड़ जाता है, और फेथ बिल्डिंग होती है, तो आप इसमें इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है? एक बेजान दारू वाला बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हुँ। उनका काफ़ी अच्छी उन्होंने उनकी कमाई है। तो उसमें तो अब उनके जाने के बाद उनके तो सर ऐसे मतलब अगर हम देखें भारत के अंदर, तो कुछ गिने-चुने ही एस्ट्रोलॉज़र्स देखने को मिलते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस बड़े कॉम्पिटिशन के दौर में कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा कोई? सर, गिने-चुने तो हैं, पर सच्चाई है कि उन्होंने मेहनत भी की है। हुँ, तो आप जितना, वही मैं आपसे पहले बोला कि जितना अच्छा केस स्टडीज़ आपकी अच्छी रहेंगी, प्रोडक्शन अच्छे रहेंगे, लोग हुँ। जुड़ेंगे, तो आप इसमें इनकम आप जनरेट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आपका एक लंबा अनुभव है, 8-9 साल का जो भी आपका एक बेहतरीन अनुभव रहा है। तो अभी तक आपने कैसे स्टडीज़ की होंगी? तो कैसा अनुभव रहा है? कौन-सी जो कितनी लगभग आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो कितने एक्यूरेसी के साथ जा रही हैं? देखिए, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं रहा था, सच्चाई बता रहा हूँ। हुँ, क्योंकि मैं जो किताब पढ़ रहा था, किताब जैसा लिखा था, मैं एज़ इट इज़ प्रेडिक्शन कर रहा था, हुँ, वो काफ़ी कभी सही बैठती थी, कभी गलत निकल जाती थी। कभी-कभी जो किताबों में लिखा है एज़ इट इज़ बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है, क्योंकि हुँ, अपना वो कड़वा सच सुन भी नहीं सकता, सच्चाई है। फिर धीमे-धीमे उनको मैंने आज के परिवेश में ढालते-ढालते चीज़ों को पढ़ना और समझना शुरू किया, और शुरू करते लगभग मैंने अभी तक मैं 3,500 या 4,000 मैं कुंडलियाँ देख चुका हूँ। उसमें से कुछ लोगों की कुंडलियाँ मतलब देखने के बाद, एक भाई साहब हैं जिनके बारे में मैंने इनको बोला बहुत पहले था कि आप रेवेन्यू सर्विस में जाएँगे, और फाइनली वो लैंड है। रेवेन्यू में वो एस्टेब्लिश तक हो गए थे।
कितना और उनके परसेंट? उनके घर में लगभग मैंने कई लोगों की कुंडली देखी, वो एक्यूरेट हैं। और प्रेजेंट एक तो जज हैं प्रेजेंट टाइम, और एक तो अयोध्या में पोस्टेड भी हैं, तो उनका भी मैंने वो सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करते करते मेरे पास कुंडली आई थी, वो आईएएस की तरफ काफी ज्यादा वो प्रोत थे, तो उनको मैंने थोड़ा शिफ्ट करके मैंने पीसीएस के लिए बोला, और फाइनली वो पीसीएस सिलेक्टेड है आईएएस में। अब मैंने ये भी बोला था कि आप लगे रहो, बस साथ में पीसीएस का जरूर डाला, और फाइनली वो पीसीएस सिलेक्टेड हुए। अच्छा, मतलब पीसीएस में आपने हाँ, आपके हिसाब से, उन्होंने आपके कहने पे डाला था? हाँ, पहले पीसीएस डाल भी रहे थे और फॉर्म भी नहीं फिल करते थे, कहते थे कि पीसीएस मैं नहीं करना चाहता, तो हमने कहा ठीक है, तुम वो आप आईएएस की तैयारी करते रहो, और फाइनली पीसीएस की आप लगे रहोगे तो पीसीएस में आपको तो सफलता अब मिलेगी। आपका तो एक्यूरेसी फाइनली वो लगातार बढ़ रहा है। एक्यूरेसी हाँ आई, और वो उनको मिला। अच्छा। अभी तो एक और बंदे की कुंडली थी, तो उसके मैंने लगभग 2-3 साल पहले मैंने कुंडली देखी थी, और मैंने जो उसकी शादी के बारे में मैंने बोला था 2023 में जाके सेट हो गया। फाइनली उसके जब टूटते जुड़ते जुड़ते होते, फाइनली 14 जनवरी को उसकी शादी तय हो गई। अच्छा, बढ़िया सर, अच्छा रहा आपका। सर, कहीं न कहीं अगर हम बात करें समाज के अंदर, तो बहुत से बाबा जो होते हैं, चाहे वो अलग-अलग धर्मों में भी होते हैं, वो भी दावा करते हैं। हालाँकि वो उन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं किया होता है, बहुत से लोग हैं जो नहीं किया है। तो उन लोगों को और एक ज्योतिष जो प्रोफ़ेशनल तरीके से करके आता है, दोनों को देखिए, आप कैसे देखते हैं दोनों को? एग्ज़ाम्पल की बात करें कि एक हाल ही में न्यूज़ में सर फ़ेमस है, काफ़ी फैला हुआ है। बागेश्वर धाम की बात करें तो बागेश्वर धाम में भी वो भी प्रिडिक्शन करते हैं। तो वो प्रिडिक्शन और जो एक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का होता है, तो कैसे आप कंपेयर करते हो? किस देखिए, नज़रिए से देखते हैं? जिनके आप बता रहे हैं, आप ज़िक्र कर रहे हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ़ एक शब्द में ख़त्म करना चाहता हूँ हुँ, कि वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं। भी हो सकता है, पर एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है वो। हुँ, वो कोई भी किसी भी चीज़ का दावा कर सकते हैं, सही ये हुँ, सत्य है, पर वो इसके लिए मैं इनको नहीं मान सकता। नहीं हाँ, मानते। और एक एक वो भी हैं जो मतलब कि आज प्रेज़ेंट टाइम उनका सही से चल रहा है, दूसरे को सिर्फ़ ज़बरदस्ती वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी नहीं, उसको गलत मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। काफ़ी अच्छे नाड़ी पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुँ, हुआ है, और पर उनके अब जो प्रेज़ेंट टाइम मैं उनका वीडियो मैं देख रहा हूँ, हकीकत है कि उनकी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। एक्चुअली उनकी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी मैंने उनको हुँ, पढ़ा, पर हकीकत ये है कि वो उनकी खुद की मैं मतलब कि उनकी उनकी जो पद्धति उसको पढ़ने के चक्कर में मैं किसी इंसान की एक्यूरेसी पहुंचा था 30 साल तक। 30 साल से ऊपर जो बंदा अपनी अपनी पैराडाइम जो शिफ्ट होता है उसकी लाइफ में, जब वो शिफ्ट होगा, तो उसमें वो उनकी जो थ्योरी है वो ढंग से नहीं काम आ रही है। तो फिर मैं बोलने लगूँ कि वो आपकी थ्योरी गलत है, तो वो गलत है। वो आज के प्रेज़ेंट टाइम वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हुँ, अपना वो पढ़ा भी रहे हैं, हो रहा है। सब कुछ कर रहे हैं। पर वो दूसरे को गलत इतने ज़बरदस्ती वो ठहराए पड़े हुए हैं कि वो आपने बाकायदा उसका नाम ले लेके वो कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि उनका रुझान किसी और तरह का हो सकता है हुँ, कि आपकी पद्धति सही भी हो सकती है, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, और नहीं, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं कि 100%, मैं इसको आज क्योंकि इस पे शोध हुआ ही नहीं है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि इस पे शोध हो, हुँ, मतलब कि मेरा मेरा मन करता है कि कई बार इसका भाई केस स्टडीज लेके आओ, कई लोगों के एक्यूरेसी के साथ कुंडली लेके आओ, और उस पर विचार करो कि इसकी लाइफ में पहले पास्ट के तो आप प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि हुँ, किसी इंसान के भविष्य के आप उससे खिलवाड़ करने की जगह आप उसके एक्यूरेसी पे लेके आओ, क्योंकि वो शोध का विषय है। हुँ, आपने क्या चेंजेस वो कर सकता है उस पर ध्यान दो, अब ना कि आप किसी फलाने बंदे को आप किसी को आप बुरा भला बोल रहे हो, तो उससे लाख गुना अच्छा है कि आपने क्या कमियां रह गई उस पर ध्यान देके आप आगे उसको अपडेट करिए। और सच्चाई यही है कि हुँ, कई लोगों ने ज्योतिष को लिखा है, आर्यभट्ट ने भी लिखा, तो मैथमेटिशियन थे, हुँ, अगर ये ज्योतिष इतना ही गलत होता कि वो लिखते ही नहीं। पर जब उन्होंने लिखा था, तो वो उस अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से अपने दिमाग में बैठा हुआ, जिस अपने परिवेश में लिख रहे थे, उन्होंने उस हिसाब से लिखा। आज हम 21वीं शताब्दी में खड़े हुए हैं, हमको उस हद तक वहां शोध को वहां तक लेके आना चाहिए, मतलब इसमें और और उस पे शोध होने उसकी, चाहिए। क्योंकि जब लिखा गया था तो हम यूपी से बाहर जाते तो हमारा विदेश था, हुँ, आज इंडिया के बाहर विदेश है हमारा, तो हमको उस पर ध्यान देना होगा ना। सिनेरियो हाँ, बदल उस पे चुका हाँ, है। सिनेरियो पे ध्यान देना होगा, हाँ, उसके हिसाब से शोध करके एक नई थ्योरी निकालनी होगी, ये जरूरी है। हुँ, नहीं तो कई लोग उसको आधा पढ़ेंगे, भ्रम फैलाएंगे, कुछ प्रिडिक्शन गलत होंगे, कुछ तो हम लोग जो मेरे को जो प्रेडिक्शन, चुनौतियां हाँ, यहाँ तक आई हैं, जिससे प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन जिसने सही दिया हमने गलत करके बोला,
वो तो एक हमने प्रेडिक्शन हमारी तरफ से गलत हुआ, लोगों ने हमको डेट ऑफ बर्थ टाइम तक कर दिया है, तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। पहले आपने खुद गलत दिया, फिर आप चाहते हो कि हम प्रेडिक्शन सही करें, तो वो भी गलत है। मतलब जो आपसे प्रिडिक्शन करा रहा है हाँ उसकी भी गलती होती हाँ है, गलती हुई है जैसे कई डेट ऑफ बर्थ कई गलत हाँ दे कई देगा। लोगों का मैंने बाद में उन्होंने बोला कि आपने गलत बताया, पर फाइनली मैंने उस जगह पे उनके डेट ऑफ बर्थ में जब मुझे पता लगा, उनके जैसे कि लड़के ने लाके हमको दिया, तो उनके माँ बाप ने जब उनसे बात किया, तो उनके माँ बाप ने हमको क्रेडिट दी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन दिया, वो सही निकला। यानी कि मैं ये बोल के चलो कि मेरे प्रोडिक्शन करने का तरीका सही था, आपने हमको डेट ऑफ बर्थ टाइम में हमको सही देंगे तभी हम सही बता पाएंगे, अन्यथा स्थिति में हम नहीं बता पाएंगे। मतलब अगर गलत आपके पास डाटा आएगा तो भी हाँ, मतलब ज्योतिष को एक एज अ साइंस देख सकते हैं। साइंस के नहीं तो, क्योंकि हम देखिए साइंस हमेशा कहता है जब जितनी हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ तक इति सिद्धम, वो बोलता है कि हमारी प्राप्त जानकारी, ये जितना हम लोग समझ रहे हैं उसके हिसाब से सही है। अब इसके मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पे शोध होना चाहिए, शोध हो नहीं रहा है। आईकास्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को, मतलब कि जो इस पे हॉबी, मतलब कि थोड़ा सा हॉबी जनरेट हो, लोग इस पे आगे आए, इस पे काफी ज्यादा काम करें। वीवी रमन जी ने अपने आजादी से पहले लगे हुए थे, उन्होंने आईकास्ट को स्टेब्लिश किया, वो इसीलिए ताकि शोध आगे बढ़े, लोगों का इंटरेस्ट आगे बढ़े और इस पे जुड़ के आगे वो काम कर सके। अच्छा, अगर बात करें बहुत से जो होते हैं कि जैसे कुछ कहते हैं कि शनि भारी है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही होती हैं समाज के अंदर, कहाँ तक सच होती हैं? देखिए शनि भारी है, काल सर्दोष है, मंगल दोष है, ये सब चीजें भ्रमात्मक है। सारे ग्रह ठीक है, सारे ग्रहों में ग्रह ठीक है, जिस घर में बैठे हैं वो भी ठीक है। वैसे कि एक नॉर्मल से एक अभी मेरे पास जल्दी एक कुंडली आई थी, तो वो एक डॉक्टर की कुंडली थी, ठीक है। उसके डॉक्टर में मैंने वो शिफ्ट करना चाहता था, वो इसमें मतलब कि जो डॉक्टरी फील्ड को शिफ्ट करके वो किसी और इसमें जाना चाहता था। तो मैंने कहा कि आपकी मुझे कुंडली में सिर्फ बीमारी और हॉस्पिटल दिख रहा है। तो उसने बोला कि बीमारी हॉस्पिटल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब तो अगर बीमारी, मतलब जिस घर से हम बीमारी और अगर हॉस्पिटल दिख रहा है, तो हम लोग बीमारी और उसका निकालते हैं, पर वो उस जगह पे निकला वो डॉक्टरी पढ़ाई का दोस्त, उसने कहा वो शिफ्ट करना चाहता है, तो तब उसको मैनेजमेंट की फील्ड में उसको जानना चाहता था, तो हमने उसको आगे बढ़ाया। प्रेजेंट है वो उसमें लग गया है, क्योंकि वो चाहता था, वो खुद भी चाहता था और करना भी। हमने कहा दोनों जगह आपको, आप इनकम जनरेट भी कर सकते हो, उधर भी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मुझे एक फैक्ट याद आया यहाँ पे। मुगल काल के एक राजा हुआ करते थे और वो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे। तो वो हर दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे। तो जो इस प्रकार की चीज़ें हैं कि आप अगर सैटरडे को इस कलर का पहनेंगे, मंडे को इस कलर का पहनेंगे, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, ये कहाँ तक सही होता है? देखिए होता भी है एक या नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, पर एक्चुअली ज्योतिष से कई गुना ज्यादा मुझे ये एक ऑरा या इस पे भी लोग काम करते हैं, वो आपको जो कलर पसंद होते हैं, जैसे कि हम स्टोन पहनाने की कोशिश करते हैं, हम उन्हीं स्टोन या उसी रंग की चीजें हम आपको देने की पसंद करते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। कलर कोई बाउंडेशन कुछ नहीं होता, हर जो प्रकृति ने जो हमको रंग दिए हैं वो सारे अच्छे हैं, पर आपको किसमें कंफर्टेबल रहेगा वो हम बता सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जैसे कि किसी बंदे क्या को उससे कोई फ्यूचर पे फ़र्क पड़ता है? फ्यूचर में नहीं, आपको अच्छा फील आएगा, फ्यूचर कुछ नहीं होता। सबसे पहले कि हम उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जैसे मैं नीला पहना हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं नीला इसलिए पहन लिया कि मुझे अब मैं कंफर्टेबल फील हो सनी रहा से है। जो हूँ तो एक अलग फील आएगा, पर हकीकत यह है कि मुझे अच्छा फील हो रहा मतलब उसका है, मेरे पे फ्यूचर अच्छा लग रहा से है मेरे। प्रेज़ेंट से कोई लेना-देना नहीं नहीं है। नहीं, उससे कुछ नहीं है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें प्रयागराज या जो धार्मिक स्थल हमारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं कि स्टोन को हाथ पे रखते हैं और वो स्टोन के ऊपर वाइट कलर का पानी डालते हैं। तो वो अगर बोलते हैं कि अगर ये कलर चेंज करेगा तो आपके लिए सूटेबल होगा, अगर कलर नहीं चेंज करेगा तो सूटेबल नहीं होगा। तो ये कहाँ तक इसमें हकीकत है कि देखिए सर, स्टोन मैं स्टोन किसी के फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है? देखिए पहली चीज तो ये कि नेचुरल स्टोन होते हैं वो रंग नहीं बदलते, और जो बदल रहा है वो तो गिरगिट है। अब वो गिरगिट थोड़ी ना, पत्थर हमेशा गिरगिट थोड़ी ना वो रंग बदलता रहेगा, सच्चाई ये है। और स्टोन सिर्फ हम लोग जन्म पत्री देख के सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो आपको पहनने के बाद आपको काफी हैप्पी फील हो सकता है,
मतलब कि आप जैसे कि आप नर्वस हैं, आप मतलब किसी इंसान से बात कर रहे हैं, अब किसी इंसान जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, हाँ। वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस में बैठे होते हैं, और जब इंसान चाहते हैं कि अरे अब मेरी ज़िंदगी से सब निराश हो गया हूँ, मैं आगे क्या करूँ, और मैं बिल्कुल बिल्कुल बेकार सा फील आ रहा है। पर फाइनली जब वो अपने अंदर की जो चीज़ें अपने बोलते हैं, वो अंदर वेव्स भी होती है साथ में, और हम जब उसको कॉन्फिडेंस के रूप में बोलते हैं तो आपको लगता है हम ऊर्जावान हो गए होते हैं, हम चीज़ें आगे हम करने लगते हैं। ठीक है? उसी तरह स्टोन करता है, बस थोड़ा-सा काम करता है कि विश्वास आपको को बस थोड़ा-सा आपको हैप्पी फील कराता है कि हाँ, अब जैसे मेरे साथ नकारा कोई है। हाँ, थोड़ा-सा हाँ, अच्छा फील आ रहा है, पॉजिटिव फील आ रहा है, हाँ। हम किसी चीज़ को कर सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये बोलो कि फलाना ये स्टोन पहन लो, आप आसमान कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। आप मोस्टली जितने भी लोग होते हैं, कई लोग अपने 5 उंगली 10 उंगलियों में सब लोग स्टोन पहने होते हैं, पर हकीकत यह है कि उससे ज्यादा कुछ बदलने वाले, आप सिर्फ हैप्पी फील कर सकते हो, और वो भी वो रंग पहन सकते हो जो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है। हम जन्मपत्री में देखिए, वो उस रंग के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ स्टोन बताते हैं ताकि वो आपको अच्छा फील करा दे। एक बात सर, कहीं न कहीं अगर हम बात करें, बिल्ली रास्ता काट गई है ये तो और टोटका पड़ा हुआ है। ये अगर हम रोड पे जाते हैं तो कभी-कभी देखने को मिलते हैं, या कोई जानवर होता है कि ये रास्ता बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब कहाँ तक सही है? देखिए एक इससे टाइम क्या था, अशुभ होता है? देखिए एक टाइम था कि लाल किताब आई थी, लाल किताब से कई सारे जादू टोना जैसी चीजें बहुत निकली थी, हुँ। और लोग करते थे, और बड़ा तसल्ली से उनको फील आता था कि बड़ा अच्छा हो रहा है। और कुछ लोगों को हो सकता है कोइंसिडेंटली ये आप धार्मिक ग्रंथों क्यों में कहीं हाँ, है? धार्मिक नहीं, इसमें एक एक वेद है, एक प्रकार सा, अथर्ववेद? हाँ अथर्ववेद में शायद है, अथर्ववेद में है जादू टोना, अथर्ववेद में जादू हाँ। टोना जादू टोना के हिसाब से हुँ। काफी कुछ है, और उसमें लिखा है तो, पर हकीकत है कि हमने उस टाइम पे देखा नहीं। कुछ लोग कह रहे बंगाल में चले जाओ, वो गुड़िया में बंगाल लेके का, हाँ, अब बंगाल का पिन भी मारता। जादू काफ़ी फेमस मैंने है। उसको बहुत ज्यादा, मैंने उसको नहीं मतलब देखा। जादू अलग है जादू टोना अलग है, और ज्योतिष 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 अलग अलग है। है, और लाल किताब के टुटके अलग है। हुँ। ये तीनों चीज अलग अलग हैं। ठीक है? अलग-अलग है। तो आप इसको ज्योतिष में जादू टोना को मतलब वो हुँ। एक हमको देखना है कि भाई ये चीज है, आप ये पहन के थोड़ा सा हैप्पी फील कर सकते हो, हुँ। आपकी भविष्य में ये हो सकता है, भूत में ये हुआ था, और क्या कहते हैं प्रेजेंट में ये चल रहा है, बस हम इतना ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और आप किस फील्ड में कंफर्ट, हम लोग सिर्फ कंफर्ट देखते हैं कि इस फील्ड में कंफर्ट है, और सबसे ज्यादा इंसान वो खुद क्या करना चाहता है। अगर वो हम लोग तो बाद में लोग जन्मपत्री के से पहले, अब वो खुद नहीं करना चाहता है, अब वो अब कहे कि हम एकदम से आके बोले कि हम बराक ओबामा बनना चाहते हैं, तो वो एक भी अलग है। पर क्योंकि अगर आप बनना चाहते हो ठीक है, पर आप उसके लिए आप काम भी क्या कर रहे हो, जन्म पत्र ही सब कुछ नहीं होती है, आप उसके अंदर एफर्ट नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं डालो तो आप उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हुँ। ये सत्य है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन सर लास्ट में आपसे ये भी कहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आपको उन्हें अगर कुछ सुझाव देना हो तो आप कोई सुझाव दे सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज़, सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको हॉबी है, आपको वो पसंद है, मतलब आप उसको लगता है कि हाँ, वो एक मेरा एक टूल हो सकता है, तो आप इसको आगे बढ़ाएँ। अन्यथा स्थिति में आप भी वैसे आ पाओगे, और आप भी गलत तरीके से पढ़ोगे तो भ्रम फैला दोगे, और फिर एक धीमे-धीमे एक ये बहुत अच्छी जो हमारे जो वेद भी लिखे गए हैं ज्योतिष पे, कई सारे लोगों ने उसको समझा भी है, तो धीमे-धीमे करके ये हमारे भारतवर्ष से पूरी ये विद्या नष्ट हो जाएगी, इसको हुँ। कोई भी मतलब आगे पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। हुँ। तो भ्रम से बचाएँ, भ्रम से बचाना है और इसको सही तरीके से पढ़ें, और फाइनल मतलब कि आप उसको लंबी आप चीज़ों को आप देखें, केस स्टडीज़ आप मतलब कि आप उसको बेहतर पे से ध्यान दें, और बेहतर फिर है। इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करें, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।